सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रारंभिक विकास 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने ही 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे सुद कांगेडोर बेलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर मांदा जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, सुरकोटड़ा एवं बनमाली। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो में पाया गया बड़ा स्नानागार बहुत प्रसिद्ध है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो की एक बड़ी खोज है। लोथल एवं सुरकोटड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्शेदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगान से प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सुरकोटड़ा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े की अस्थिपंजर मिले हैं। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा संस्कृति की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था।